हो गई चल। तो कलीम भाई का ये एतराज था कि मदीना शरीफ के अंदर अल्लामा हाफिज एहसान कादरी साहब से जब गुफ्तगू हुई मुतव्वा मुजफ्फर इस्लाम बिहारी की, तो गुफ्तगू हो गई। उसके बाद जो है वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक जलसे में कहा कि जब मेरा उससे सामना हुआ तो मैंने गौसे पाक का विरुद्ध शुरू कर दिया, या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, या गौस पाक मेरी मदद फरमाई। तो इन्होंने इतराज करा कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु का रोजा अनवर करीब में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु करीब में है, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु करीब में है, तो उनको क्यों नहीं पुकारा? यही इतराज था ना। अल्लाह के दावत इसमें पुकारना तो ये क्या ना, बात तो सुनो, आप लोगों उनको क्यों नहीं पुकारा? तबरानी शरीफ के अंदर हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, जब तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए तो तुम पुकारो, ए अल्लाह के बंदो, ए अब्दुल्ला मेरी मदद फरमाओ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल हुआ कि नहीं है? जब उनको कोई तकलीफ पेश आई, मुसीबत में है, तो उन्होंने अल्लाह के बंदों को पुकारा, हुजूर गौसे पाक को। तो तबरानी शरीफ के अंदर जो हदीस है उस हदीस पे अमल हुआ कि नहीं? और ये किस उसूल में जो, और दूसरी बात आपने बोला था चलो और आपने बोला कि ये जो जितने भी अंबिया इकराम के मौजूदे होते हैं, मुर्दों को जिंदा करवाना, कोई भी मामला होते हैं, तो तुम इसको फिट कर देते हो औलिया इकराम पे। क्या करामत का आप इनकार करते हो? हाँ, क्या करामत हक नहीं है? अंबिया इकराम से, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अंबिया इकराम से जो चीज साजिर होए वो होती है मुजजा, और औलिया इकराम से जो चीज साजिर हो वो होती है करामत। ठीक है ना? तो करामत से आप क्या मुनकिर हो? आप शुरू कर दो। तो हाँ के ना, हाँ ना तो करना पड़ेगा ना। करामत को आप नहीं मानते हो क्या? आप करामत नहीं मानते हो क्या? नहीं मानते हो? करामत किसे कहते हैं? जो चीज अंबिया इकराम से जाहिर हुए, चाहे वो मुर्दा जिंदा हो ना, या कोई सी भी अमल हो, वो मौजूदा, अगर उसी तरह की कोई चीज है, मुर्दे जिंदा करने वाली चीज, या किसी की रूहानी मदद करने वाली चीज अगर किसी औलिया से साजिर होती है तो उसे कहते हैं करामत। इसका सबूत मैं देता हूँ, कुरान शरीफ के अंदर आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्ते बिल्किस का मुतालबा की कि कौन है जो उसको ला दे, तो आपने पलक झपकते उसे ला दिया। अब कोई बोले इतराज कर ले, आप जैसे अकल लेके कोई इतराज कर ले, यार सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये आयत नहीं पता थी, ना हनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह तो शेर हक से करीब है, उन्होंने अल्लाह को क्यों नहीं पुकारा? आसिफ बिन बरखिया को क्यों बोले? परिंदा था उन लोगों ने नहीं, आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने आग पलक झपकते वो तख्ते ला दिया, वो उम्मत के वली, उनकी करामत आप नहीं मानते हो क्या? नहीं, उसमें एक शख्स और मौजूद था, उन्होंने कहा हाँ ये जो शोएब भाई बोल रहे हैं पलक झपकने का मामला, उन्होंने बोला था कुर्सी से आप उठ के कुर्सी से बैठेंगे इतनी देर में मैं ला दूंगा। तो आसिफ इब्न बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया कि मैं पलक झपकने से पहले ला दूंगा। इसी को ये करामत सादे काम साबित कर दूंगा। और बात सुनो, और ये बार बार बोलते हैं कि जो चीज गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दी, गौसे पाक ने गरीब नवाज ने मतलब इतने लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, ये सब इन्होंने करते हैं। ये बात सहाबा से क्यों साबित नहीं? एक साबित या नहीं। और अव्वल बात, किस उसूल की किताब में लिखा हुआ है, किस इमाम ने लिखा है कि जो चीज सहाबा से सादिर ना हुई हो, अगर वो किसी सहाबा के बाद किसी औलिया से सादिर होती है तो वो गुमराहियत है, हराम है, शिर्क है, कुफ्र है। किसने लिखा? कोई दूसरी चीज भी साबित कर दो, जरूर नहीं मेरी बात क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे साल से मैंने अपनी बीवी को ये नहीं कहा था कि तेरे को जो औलाद होगी वो बेटा होगा, बेटा या बेटी का जिक्र? हाँ, तो करामत मौजूद है हदीस शरीफ में। अरे करामत तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदद के लिए नहीं पुकारते थे। करामत है, जितनी करामत है आप लोग मानते हो, बताते हो, के नाम से या के नाम, तो ये सारी फर्जी इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसमें वास्तविक सच्चाई को पता करेंगे तो कुछ भी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल आपका सारा मतलब है। क्या बोला? ये बोल रहा है कि जितनी करामत है तुम बयान करते हो, अगर हकीकत इसकी तलाश की जाए तो ये सब फुदूल बात है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मेरी बात नहीं, फिर मेरा सुन लो, मेरे आदमी है बेटा वो लेकर आते। अव्वल बात, इन्होंने करामत का इनकार किया था। हाँ, इन्होंने मुंडी हिलाई थी, और मैंने कुरान से
कुरान से वली की करामत साबित करी है। आसिफ बिन बरकिया रजी अल्लाह ताला अभी अभी आयत पेश उन्होंने करने वाले के साथ में पलक झपकते ही उन्होंने जो है तख्ते बिल्किस ला के दिया उन्होंने। ये आ गई, ले सुनिए ये अरे खाना भी बताता हूँ ना। एक मिनट जरा हवाले के साथ में सुन लीजिए। हवाला सुनो, भाई ने जो बयान करी है वो आयत करीमा में बिल्कुल हवाले के साथ में आपके सामने पेश कर देता हूँ, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा एट ए टाइम, अभी इमीडिएटली। एक मिनट के लिए सुनो। अरे आप शान नुज़ूल की तरफ जाने लग गए हो, ये अच्छी बात है। जिस दिन शान नुज़ूल की तरफ आ जाओगे ना उस दिन सही कुरान समझ लोगे कलीम भाई। आप तो डायरेक्ट माना निकालते हो ना। शहजाद भाई तो कहते हैं ठेले वाले के हाथ में कुरान करीम दे दो, वो उसका मतलब निकाल लेंगे। तो पता करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप जब बोलते हो आपके इंतजाम आए थे शान नुज़ूल भी बता देंगे ना। बिल्कुल ना, बिल्कुल बता देंगे। तो भाई ने जो आयत करीमा पेश करी इससे आपके अकीदे में सुधार आएगा इंशाअल्लाह ताला। आ जाए तो कभी बहुत अच्छी बात है। पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 37। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों तुम में कौन है कि उसका तख्त मेरे पास ले आए, पहले इससे कि वो मेरे हुजूर फरमाबरदार बनकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन्न बोला, ये जो शख्स का नाम लिया था मैंने, ये वो है। एक बड़ा खबीस जिन्न बोला कि मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूं इससे पहले कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, मतलब वो इजलास जो है खत्म करें, और मैं बेशक उसमें कुव्वत वाला अमानतदार हूं। उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसके हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पलक मारने से पहले। उसने अर्ज की, किसने? ये आसिफ इब्न बरकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, उन्होंने फरमाया कि एक पलक मारने से पहले उसको हाजिर कर दूंगा, जो आयत इन्होंने पेश करी। शान नुज़ूल क्या इसमें सहातन मौजूद है। मैंने आपको एक मिनट मैंने आपको ये चीज एक आयत करीमा नहीं पेश करी थी सूरह आले इमरान की, कि इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो कुरान की अपने पक्का है ना। ये आयत से मालूम नहीं पड़ता आपको? इसका शान नुज़ूल क्या ये माना मौजूद है। हाँ, ज़ाहिरन में समझ में आ रही है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है तख्ते बिल्किस ला करके दे दिया, तो इससे क्या साफ माना जाहिर है ना। साफ माना इसमें क्या शान नुज़ूल निकालोगे? क्या दिक्कत है आपको? शान नुज़ूल नहीं है, ये तो आपका इनकार की दलील है। शान नुज़ूल बयान करो। शान नुज़ूल मानते तुम शान नुज़ूल मानते नहीं हो। वो शान नुज़ूल भी अगर किसी चीज का पेश करेंगे और आयत करीमा के अंदर अगर कोई ऐसी बात आती तो तुम्हारे अकीदे के तहत शिर्क है, तो उसका शान नुज़ूल क्या देखना तुम्हारे को तो आयत करीमा में भी वही शिर्क नजर आ रहा है, शान नुज़ूल में भी शिर्क नजर आएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। इस आयत को लेकर के आप अपना अल्लामा के पास जाओ, उनसे बोलो शान नुज़ूल क्या है। क्या इसके अंदर आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंबिया किराम की मदद नहीं की? क्या हज़रत मेरी बात सुने, ये तो अब मैं बता दूं ना, ये तो अरे मेरी बात तो सुनिए, ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ फरमाना और काबे से कह रहा है, ए काबा तेरे से अफजल मेरी उम्मत का वली है। और ये तमाम हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों सबसे तुम बेहतर। चलिए अब ये पूछ रहा है कहा कह दिया, सुनिए एक मिनट। पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत नंबर 33। और मेरा भाई हारून, उसकी जबान मुझसे ज्यादा साफ है, तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बनाकर मेरी तस्दीक करें। उसके लिए मेरे रसूल बना, मेरे साथ में हारून अलैहिस्सलाम को भेज। का वली काबे से बेहतर है। हाँ, ये हदीस मौजूद है। एक काबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तवाफ करते करते, एक काबा। चलो मेरी जिम्मेदारी है। अरे कब लाएंगे? आप पे कई सैकड़ों चीजें हमारी उधार है, वो कब दो? आप व्हाट्सएप कर देंगे ब्लॉक खोल के। अरे हमारा ब्लॉक कर दो। अरे तो भाई तुम शेयर साइड डालोगे तो ब्लॉक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो तो ये हदीस भी पेश करूंगा आपको। और आपने करामत का इनकार करा, आपने हजरत आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत का इनकार करा कि नहीं? आपने बोला मैं करामत को नहीं मानता हूँ, कुरान में करामत मौजूद है। हजरत आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु अन्हु करामत है कि नबी ने बोला उन्होंने ला दूंगा, ये करामत हो गई। तो फिर करामत से पूछो, इसको कहते करामत। अरे आपने अच्छा अल्लाह सागर कासिम करामत है या नहीं? बिल्कुल करामत है ना, बिल्कुल करामत है ना। हाँ, इसको करामत कहते हैं ना। बिल्कुल। फिर किसको? अरे भाई तुम्हारे मुल्ला से पूछिए, आपको कुछ भी नहीं पता है। अल्लाह सागर कासिम आ गया था। ये तो अकल से इसी तो बुक्स कहते हैं, इसी को तो ओलिया का बुक्स कहते हैं। ये कह रहा हूँ मैं, और ये तुम लोगों का बुक्स है कि तुम ओली अल्लाह को कहाँ ले आ रहे हो? अरे एक मिनट मेरी बात से किससे कहानी? एक मिनट किससे कहानी नहीं? ये आप किससे कहानी वाली बात मत करो। एक मिनट, आप कुरान को नहीं मान रहे हो। एक मिनट, अल्लाह सागर कासिम ने लिया, ठीक है,
یہ واقعہ ہوا. ارے تم آنا ساگر کی بات کر رہا ہو, پوری دنیا کا نظام بزرگان دین کے حکم سے چلتا ہے. ثابت کروں اللہ کے رسول کی حدیث سے؟ ثابت کروں؟ ایک ایک بات پہ نہیں, آنا ساگر قاسم لے لیا, مانتے ہو آپ یہ کرامت ہے؟ ارے تم آنا ساگر بات تو سن جان دے گا. آنا ساگر قاسم لے لیا, مانتے ہو آپ کی کرامت ہوئی ہے واضح. محی الدین چشتی رحمۃ اللہ پوری دنیا نے مانی, آپ منکر ہو. اب اس کی آپ منکر ہو بھائی, آپ کی کیا حیثیت؟ بات تو پوری آنا ساگر دنیا مانتی پورے ہے, قاسم میں حضور غریب نواز نے لے لیا. ایک منٹ, یہ کرامت پیش آ گئی ان کے حیاتی میں. ہاں ٹھیک ہے, اس سے وقت کر گئے, یہ سلسلہ چلا. یہ اس کا پورا بایو ڈاٹا مل جائے گا نا وہاں تک کے. ارے تم آنا ساگر کی بات کر رہا ہوں, میں تمہارے پورے اجمیر شریف کو جو ہے نا وہ حضور غریب نواز کے حکم سے چلتا ہے اللہ کے بس. میں حدیث سے ثابت کروں اللہ کے رسول کی حدیث سے؟ سچائی پتا کر رہا ہوں. کرامت کی سچائی کہاں سے سمجھو گے آپ؟ کرامت کے جب منکر ہو. اب ارے تم ارے ایک حدیث ہوتی ہے, حدیث کے راوی ہوتے ہیں اور محدث نے پوری راویوں کا سلسلہ جوڑ کے رکھ دیا آج بھی ان کی محنتوں سے. ایسی ہی جیسے محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہوا تو انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے لکھا جو پورا سیدھا ہوگا. ہاں تو اس سے بڑی چیز پیش کر دوں نا, ہے کہ نہیں بڑی چیز پیش کر دوں, اس پہ بات کرنا. اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہو نا, وہ تو ولیوں کی آنا ساگر کو چھوڑیے, میں دنیا کے نظام اور بتا دوں, میں حدیث اور بتا دوں. پہلے میری دلائل سن لو, اس کے بعد آپ جواب دینا. ابھی تک تو فی الحال تم منکر انکار کرتے جا رہے ہو ہر چیز کا, ٹھیک ہے نا. اب تیسری چوتھی دلیل اور دے. بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی, ہاں, کہ جو کوئی میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ ولیوں کی شان میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے قرب پا لیتے ہیں وہ تو, اور اللہ تعالیٰ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا. اگر غریب نواز رحمت اللہ نے دعا فرمائی کاسب سمندر قاسم آ جا, وہ قاسم آئے گا, کیونکہ حضور میں تو حضور غریب نواز جو اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. میں تمام غوث کتب ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمہارے کو اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے ان کے حکم سے. میں ثابت کر دوں ابھی آپ کو, آپ بولو لا میں کھولوں کیا, آپ بولو دیر ہو جائے گی دن ڈھلنے کو. اس لیے بات کرامت تو جو کرامت اس کی تصدیق. ارے میں تو کرامت کیا, ارے کرامت کی تصدیق کیجیے, کرامت کی تصدیق تو اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی تو نا, فرضی چیز کی کوئی علیہ السلام کی حدیث کو معاذ اللہ استغفر اللہ فرضی مانتے ہو کیا؟ یہ بتائیے آپ کے قول کے مطابق. ایک منٹ, مانتے ہو کیا؟ میری بات رجسٹر لے کے ایک منٹ کہیں مت جاؤ, رجسٹر مت لاؤ, میری بات سنو پہلے. مدعے کی بات تو ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ فرضی چیز کی حدیث نہیں ہے, تصدیق تو کروں میں. بھائی آپ کے علاوہ کس نے آنا ساگر والی بات کو جھوٹا کہا؟ کس نے کہا؟ کون سا اللہ کے ولی نے کہا 800 سال کی تاریخ میں؟ بتاؤ آپ. کیا شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے کہا؟ کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آنا ساگر والی بات یہ جھوٹی ہے؟ آپ میرے کو بتاؤ نا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے کہا, بڑے بڑے بزرگوں نے کہا, یہاں تک کہ تمہارے دیوبندی غیر مقلد اسماعیل دہلوی اور انہوں نے کہا کیا؟ یہ بھی منکر نہیں تھے. یہ تو اللہ رسول کے مطابق تھے. نہیں پوچھا, اگر میں پوچھ رہا ہوں غلط پوچھو, آپ تصدیق کر دو. کیا تصدیق کر دوں؟ یہ کرامت بھی ہے. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں تیسری چوتھی مرتبہ میں عجیب انسان کلیم بھائی کو جواب دے چکا کہ میں یہ شہر کا نظام غوث کتب ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے تو چلتا ہے اور اللہ چلاتا, تو یہ آنا ساگر کو ایک کاسے میں لینا اور پورے نظام کو چلانا, یہ بڑا کہ یہ بڑا؟ بھائی میں وہ نہیں بول رہا ہوں, آپ کو وقت جائے کہ ہاں چلاتے ہیں. بالکل اللہ کی عطا سے, اللہ کے اللہ کریم نے بنایا. وہ آپ کا عقیدہ آپ رکھو, ٹھیک ہے. آگے سننا, جو کرامت ہو چکی ہے تو بھائی اللہ ساگر لے لیا تھا اور وہ میلہ لگا دی تھی, تو میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ ہوئی تھی. اس کی تصدیق یہ ہے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کرا. جب حدیث پیش کرو, حدیث پیش کرنے کا کہہ رہا ہوں تو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں مان رہا, میں حدیث پیش کر سکتا ہوں سامنے. دوسری منٹ بھی حدیث پیش کر سکتا ہوں. گشان بزرگان دین میں میرے کہنے حدیثیں لکھی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث, میں نے آپ کو بولوں نہیں مان رہا. اب اس کے بارے میں ان کے سامنے قرآن آیت پیش کرو تو بولتے موجودہ ہے, تو اس کے لیے میں ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. ان کی شان میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, سن لیجیے قرآن کریم کی. سورہ, یہ پارہ نمبر 26 ہے, سورہ زاریات آیت نمبر 8. اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں اوندھیانا ہو. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, سورہ جاریات کی آیت نمبر 8. اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں اوندھیانا ہو. اب یہاں پہ میرا ان سے مطالبہ یہ ہے اور میرا سوال یہ ہے
कि कुरान से ऊंधा वो होता है जी। कैमरा साहब के मजाक में ले रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है। अरे इनकी किस्मत में उलझाना है क्या? तो मैंने एक आयत पढ़ी, मैं बात में कुरान की आयतें पढ़ता जाता हूँ, देखते जाइए आप हैं हवालों के साथ में। उसके बाद में अल्लाह आपको एक मिनट में बात बता रही हूँ, तुम दोनों एक थोड़ी सी बात मेरे दिमाग से निकल जाएगी, बोलते बोलते मैं रुक गया। एक मुफस्सिरीन ने एक ये कुरान करीम की आयत है, एक मेरी बात तो सुनो। अब ये लोग बोल रहे हैं कुरान हदीस वाले हैं, इनको एक आयत और सुनिए, ये वाली पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 74। तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम फरमाता है, याद फरमाता है कि मुझे कसम उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं। तो मुझे उलमाओं ने ये बताया, मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ मुराद लिया कि तमाम बुजुर्गान दीन के जो मज़ारात हैं वहां की कसम अल्लाह पाक उसके लिए अल्लाह पाक कसम याद फरमाता है। करामत की गारंटी नहीं दे रहा, करामत की गारंटी। अरे भाई कुरान शरीफ में आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह तआला अन्हु तख्ते पे की उंगली लाए क्या? तुम सलमान खान को मत दियो क्या? अरे मेरी बात सुनो, जब मेरी बात सुनो, जब सुलेमान मेरी बात तो सुनो, और नजीब भाई मेरी बात, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली तख्ते बिल्किस ला सकते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती वली गरीब नवाज कासे में पानी क्यों नहीं कर सकते? अब कुछ नहीं कर सकते। ये उसूल किसने लिखा? ये तुमने पढ़ा उसूल? ये आपकी लाइल में जहालत है भाई, ये आपकी लाइल में जहालत है। उनकी जिंदगी में कोई मामला ऐसा पेश नहीं आया तो नहीं होने की दलील थोड़ी। उनकी जो है दौर में ये मामला कोई पेश ही नहीं आया, कासे वाला, समंदर वाला, 90 लाख वाला, तो ऐसा मामला पेश नहीं आया। एक मिनट शोएब भाई, ये लाइन में आपने तमाम दलाइल इन्हें दे दी, लेकिन इन्हें मेरे को कुरान का डोज देते रहना पड़ेगा। एक मिनट, ये सूरह नंबर 28 है, सूरह तेहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार। नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ भैया, सही तरीके से बैठ जाओ। पारा नंबर, ये बुजुर्गान दीन की बात चल रही है ना, तो इसमें मैंने कुरान से डोज देता जा रहा हूँ ताकि कुरान इनके हलक के नीचे चला जाए। ये इसमें बुजुर्गान दीन का पूरा देखिए आप, पारा नंबर 28 सूरह तेहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार और जिब्राइल और नेक ईमान वाले कौन है? साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मददगार साबित हुए कि नहीं हुए? ये कह रहे हैं उनको क्यों नहीं पुकारा, तो मददगार हुए कि नहीं हुए? ये आयत जो पेश कर रहे हैं वहीद भाई जी, ये जो आयत पेश करी, ये नबी साहब वीडियो की नहीं होती थी, आपने इसके आगे की नहीं पढ़ के लोगों को। ये शॉर्टकट बंद करो, शॉर्टकट की गुमराही है, इसका पूरा शान नुज़ूल लेके बैठ जाइए। आप तो जो मैंने आपको नबी के साहब की बीवी की नहीं होती थी। एक मिनट फिर आयत पढ़ना पड़ेगी मेरे को वाली। तो मददगार है कि नहीं? मददगार है कि नहीं? ना अरे बात अरे चलिए सुनिए, ये आयत करीमा सुनिए। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 6। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल है, और दूसरी वो है जिनके माने में इश्तिबा शक है, वो जिनके दिलों में कसी है, वो इश्तिबा वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। ये अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने पूरा कानून समझा दिया कुरान को समझने का इस आयत करीमा में। अब ये आयत में इनके सामने पढ़ रहा हूँ जो आयत अपना साफ माना रखती है, पारा नंबर 28 सूरह तेहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार और जिब्राइल और नेक ईमान वाले। अभी साफ माना रखती है आयत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मददगार है जाती तौर पर। उनको बुलाया रहा है उनकी बीवियों के लिए बोला जा रहा है, साफ मायने रखती है। वो आगे की आयत नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्या आयत है? ये नबी के साथ बीवियों के लिए कहा है अल्लाह ने। हाँ तो मददगार तो कहा है ना कुरान में, बीवियों के लिए कहा क्या? हाँ तो मददगार तो कहा है ना, बीवियों के लिए कहा। हाँ तो मददगार तो कहा है ना, बीवियों के लिए मरीज मदद नहीं कर सकते। वो मौला वो जिब्रील मौला वो सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे मददगार है। कौन मददगार? बीवियों की मदद करते थे। यहाँ पे ये कैद कहाँ है कि बातें विशाल मदद नहीं कर सकते? ओए लोगों, बस जाहिरन मानोगे क्या? भैया पारा नंबर 29 सुनिए, पारा नंबर 29 सूरह क़ियामा आयत नंबर 16। बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता कुरान करीम के बारे में, बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है। आयत नंबर इसी में आयत नंबर 18। फिर बेशक उसकी बारीकियों का जाहिर फरमाना हमारे जिम्मे है। अब तुम्हारे साफ आयत समझ में नहीं आती, बारीकी समझ में नहीं आती, कुछ इनको देख के कुरान की एक आयत याद आती है,
सुमन बुकमन उमियन फोम लायर जून घटा टू अंधेरा मोहर लग चुकी विमान लाने वाली नहीं मोहर लग 12 नंबर 30 सूर्य लेन आयत नंबर 13 अब्दुल वहाब नजदी के साथ चले जाओ झेंगा में साथ में कलीम भाई ने फरमाया था तमाम दलाइल देने के बाद में कि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, इन्होंने फरमाया तो 12 नंबर 30 सूर्य लेल बेशक सही फरमाया इन्होंने, आयत नंबर 11 बेशक हिदायत फरमाना हमारे जिम्मे है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। उसके बाद में ये है तो वही वाली बात है कि हिदायत अल्लाह के जिम्मे है, अब वो अल्लाह ताला हिदायत देनी चाहता है। हो गया इनका तो हो गया काम लो बात घुमाते क्यों बार बार इनको हो गया ऑपरेशन।